नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात बिहार और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। जमुई में नक्सलियों ने एक बार फिर खूनी खेल खेला है। जिले के गुरुद्बाद में नक्सलियों ने 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। मुखबिरी का आरोप लगाकर दोनों की हत्या की गई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई है। कुंदन हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। कुंदन, यहां नक्सलियों का तांडव देखने को मिला है। नक्सलियों ने खूनी खेल खेला है। 2 लोगों की गोली मारकर हत्या की खबरें आ रही है। अपडेट जानकारी क्या है? पुलिस क्या कुछ कह रही है मौके पर पहुंचने के बाद? सुकन्या, बता दो कि जो पुलिस बल है अभी मौके पर नहीं पहुंची है। अपडेट है कि अभी तक घटनास्थल पर नहीं पहुंची है। वो एरिया को देखा जा रहा है, चूंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वो और जंगलों से घिरा हुआ है। तो पुलिस का ये मानना है कि हमारी जब तक तैयारी नहीं हो जाती है, क्योंकि अम्बुश का डर रहता है कि पुलिस नक्सली घात लगाकर बैठे हो, हमला हो सके। लेकिन इस बीच में एक अपडेट आई है कि जो मृतक उस्मान अंसारी है, उन जिनको गोली मारकर नक्सलियों ने हत्या, उनकी पत्नी भी घायल है। उनके पत्नी को भी जो बचाने, जो जब नक्सली हमला कर दिए थे और फायरिंग कर रहे थे, उस दौरान उसकी पत्नी बचाने का प्रयास की थी, जिस दौरान उसके हाथ में भी गोली लगी है। और फिलहाल वहां से ग्रामीणों की मदद से उस महिला जो घायल है उसको चकाई रेफरल अस्पताल भेजा गया है अभी 5 मिनट पहले, और चकाई में आने के बाद उनका इलाज होगा। और पुलिस के जो आलाधिकारी से बात हुई है, उनका ये कहना है कि हम लोग थोड़ी देर में घटनास्थल पर पहुंच जाएंगे और साथ ही जो घटना को अंजाम देने वाले नक्सली हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए, उनके लिए उन पर कार्रवाई करने के लिए इलाके को घेरने का प्रयास किया जा रहा है और साथ ही सर्च अभियान भी चलेगा, जैसा कि पुलिस अधिकारियों ने बताया है। जी सुकन्या। चलिए कुंदन, नजर बना के रखिए। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। दो दिनों के अंदर नक्सलियों ने 2 बड़ी घटना को अंजाम दिया है। 14 जनवरी 2019 मुंगेर में मुरादे पंचायत प्रमुख के भतीजे को अगवा किया। 16 जनवरी 2019 यानी कि आज के दिन जमुई में मुखबिरी के शक में 2 की हत्या की खबर बता रहे हैं आपको। तो 2 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और बता दें कि 2 दिनों के अंदर नक्सलियों ने 2 बड़ी घटना को अंजाम दिया है। जहां 14 जनवरी को मुंगेर में मुरादे में पंचायत प्रमुख के भतीजे को अगवा किया गया, वहीं 16 जनवरी को जमुई में मुखबिरी के शक में 2 की हत्या की गई। खबर अररिया से आ रही है, जहां कल ग्रामीणों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई। झड़प में फारबिसगंज डीएसपी मनोज कुमार समेत कई पुलिसकर्मी और ग्रामीण घायल हो गए। दरअसल पूरा मामला भरगामा के हिंगुआ गांव का है, जहां मंदिर बनाने के विवाद में भीड़ हिंसक हो गई और ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस की ओर से 15 राउंड से अधिक फायरिंग की भी खबर है। पथराव कर रहे ग्रामीणों ने डीएसपी मनोज कुमार को बंधक भी बना लिया, जिन्हें बाद में डीएम की मदद से छुड़ाया गया। उग्र ग्रामीणों ने मंदिर निर्माण बंद कराने पहुंचे एसडीओ पर मंदिर का तिरपाल फाड़ने का आरोप लगाया। मौके पर पहुंचे डीएम ने स्थिति को नियंत्रण में बताया है। सतीश हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। सतीश, पूरे मामले पर क्या कुछ अपडेट आ रही है, बताइए। जी, मैं बता दूं कि बीते देर शाम तक काफी तनाव भरा माहौल रहा था वहां पर और काफी स्थिति चिंताजनक बनी हुई थी। डीएम एसपी अभी भी मौके पर मौजूद है और अभी माहौल शांत हो गया है। जी बिल्कुल, और विवादित स्थल पर तोड़फोड़ से लोग भड़के हुए दिख रहे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है और इसके अलावा स्थिति, जो लोग घायल हुए हैं उनकी क्या कुछ है, ये बताइए। ये बता दूं कि सरकारी जमीन पर मंदिर निर्माण को लेकर भजन कीर्तन चल रहा था और उसके बाद वहां पर पुलिस पहुंची। और चलिए सतीश, नजर बना के रखिए। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।
मधुबनी में भीड़ ने एक बार कानून को हाथ में लेकर बेरहमी दिखाई है। भीड़ ने बाइक चोर की जमकर पिटाई की। पिटाई से घायल चोर की जान पुलिस के आने के बाद बची। भीड़ का भयानक चेहरा। चोर को बीच सड़क पर जमकर पीटा। पिटाई से अधमरा हुआ घायल चोर। बेरहम भीड़ बनाती रही वीडियो। मधुबनी के बेनीपट्टी में एक बार फिर भीड़ का भयानक चेहरा दिखा है, जहां बाइक चोरी कर भाग रहे नाबालिग चोर की किस कदर पिटाई की गई है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पिटाई से घायल शख्स जहां सड़क पर लेटा लेटा दर्द से कराहते हुए बचाने की गुहार लगा रहा है, वहीं पिटाई के बाद आसपास खड़ी भीड़ तस्वीरें खींचने में व्यस्त रही। दरअसल पूरी तस्वीर बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के संसार चौक के पास की है, जहां एक चोर बाइक चुराकर भाग रहा था। भाग रहे चोर की पहचान मधवापुर थाना के वासुकी विहारी गांव के निवासी के रूप में हुई। स्थानीय लोगों की माने तो आरोपी युवक एक सीमेंट व्यवसायी की बाइक लेकर भाग रहा था। तभी ग्रामीणों ने उसे घेर कर उसकी जमकर पिटाई कर दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद ही युवक की जान बचाई जा सकी। युवक की जानलेवा पिटाई ने उस सिस्टम पर सवाल खड़ा कर दिया है, जिस पर से भरोसा कम होने की वजह से लोग कानून अपने हाथ में लेने से गुरेज नहीं कर रहे। अभिषेक कुमार, मधुबनी, न्यूज़ 18। पटना सिटी के एनएमसीएच रोड स्थित एक मेडिकल स्टोर का शटर काटकर चोरी की नाकाम कोशिश की गई। चोरी की ये कोशिश महिला चोर ने की। हालांकि हंगामा होने पर महिला चोर मौके से भाग निकली। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में महिला चोर की सारी करतूत कैद हो गई है। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। दिनों देर रात हुआ है तो उसमें करीब 35,000 रुपये पीछे से ले गए। फिर उसका कैमरा आज चालू किए, पहले कैमरा चालू नहीं था। अब कैमरा चालू जो सीसीटीवी कैमरा में आ गया। कल रात में भी घटना हुआ, शटर उसके बाद थोड़ा सा तोड़ करके फिर तोड़ नहीं पाए। समस्तीपुर में एक बार फिर दबंगों का कहर दिखा है। दबंगों ने दलितों का हुक्का पानी भी बंद कर दिया है। हद तो तब हो गई जब शिकायत के बावजूद मामला दर्ज नहीं हुआ। ये तस्वीर है उजियारपुर के सूरजपुर गांव का, जहां भगवान रविदास के प्रतिमा पर दबंगों ने कहर बरपाया है। दबंगों का कहर यही नहीं रुका, उन्होंने दलितों का हुक्का पानी भी बंद कर दिया, खेतों की पटवन रोक दी, आटा चक्की तक में गेहूं पीसना बंद कर दिया। दलितों पर दबंगों के जुर्म की वजह है वो मरी हुई गाय, जिसे रविदास परिवार के लोगों ने उठाने से इनकार कर दिया, क्योंकि दबंग रामचंद्र शाह ने उचित मेहनताना देने से इनकार कर दिया था। अब अपने सब उठा कर फेंक दिल के हमरा आर के राति रात सब विचार क सब कोई हलवाए हमरा आर के से सब चीज बांट दिल के, सब चीज बंद कर दिल के मुखिया जी। ऐसा हुआ कि पानी बंद कर दिया और खेत में पानी नहीं पड़ रहा है सर, और उस मिल पर जो आटा पिसाने वाला था वो मिल पर आटा नहीं पिसा रहा है। बच्चा का कॉपी कलम जो होता है सब वो भी नहीं लेने दे रहा, सब कुछ बंद है। जो वही जो कि हमारा गाय मर गई, उसके बाद उनको 5,000 रुपया मांगा हमसे। हम बोले कि भाई तो चुपचाप हम रह गए, उसको कोई जवाब नहीं दिया। हम चले गए समाज के पास, समाज आए, सब आदमी मिल करके हम लोग उठा करके खड्डा में गाड़ दिए। काम किया, अगर काम नहीं किया तो लोग आपस में मिल करके उस गाय को चाहे माल को अपना खेत में गाड़ दिए, इसमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन उनका कहना है जो काम करा लिए, पैसा जब मांगे हैं तो पैसा नहीं दिए। गलत बात। दबंगों के कहर से दलित समुदाय दहशत में है और गांव में तनाव है। बार बार की शिकायत के बावजूद जब मामला दर्ज नहीं हुआ तो पीड़ित ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई। इस पर एसपी ने थानाध्यक्ष को जांच के बाद उचित कार्रवाई के निर्देश दिए। तक ये आप जो बात बता रहे हैं, अगर ऐसा कुछ घटना है तो उनको मैंने बोला कि विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे, लेकिन अगर जमीन किसी की निजी जमीन है तो उसमें इस तरीके से वो चीज भी गलत है। दलितों के खिलाफ अन्याय रोकने के लिए कड़े कानून है, इसके बावजूद पीड़ित पक्ष की शिकायत पर मामला दर्ज नहीं होना कई सवाल खड़े करता है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, समस्तीपुर।
हाजीपुर में अपराधियों ने निजी कॉलेज में कार्यरत एक प्रोफेसर समेत 2 लोगों को गोली मार दी, जिसके चलते एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि प्रोफेसर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें गंभीर हालत में पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। घटना नगर थाना के मरई चौक की है। मृतक की पहचान अंगद कुमार के रूप में हुई है, जो प्रोफेसर अनिल कुमार के चचेरे भाई हैं। घटना के पीछे लूटपाट की आशंका जताई जा रही है। बताया जाता है कि दोनों सहरसा के रहने वाले हैं, जो छोटी यूसुफपुर में किराए के मकान में रहते थे। ये घटना उस वक्त हुई जब वे दोनों हाजीपुर स्टेशन से अपने घर की ओर आ रहे थे। इसी दौरान अपराधियों ने दोनों को गोली मार दी। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव एक बार फिर अपने पिता के अंदाज में दिखे। मौका था आरजेडी युवा ब्रिगेड के सम्मेलन का और यहां तेज प्रताप ने बांसुरी बजाकर सम्मेलन की शुरुआत की और पिता को जेल से छुड़ाने के लिए जेपी आंदोलन की तरह एलपी आंदोलन यानी लालू प्रसाद आंदोलन चलाने की बातें कही। जेपी मूवमेंट के बाद एलपी मूवमेंट की तैयारी। जेपी मूवमेंट हुआ उस समय में, अब होगा एलपी मूवमेंट, लालू प्रसाद यादव मूवमेंट। 20 जनवरी को आरजेडी का एलपी मूवमेंट। कितने लोग तैयार हैं? हाथ उठाइए, 20 तारीख को मिलिएगा। 20 जनवरी को एलपी मूवमेंट होगा, शुरुआत होगा एलपी मूवमेंट का। अपने बेधड़क अंदाज को लेकर सुर्खियों में रहने वाले तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर आरजेडी युवा ब्रिगेड की पाठशाला लगाई और उन्हें जोर शोर से चुनावी तैयारियों में जुट जाने के साथ 20 जनवरी को आरजेडी की होने वाली बदलाव यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। लालू प्रसाद यादव मूवमेंट 20 तारीख से गांधी मैदान में गांधी जी की मूर्ति के नीचे से, वहां से हम चल करके अपना यहां तक आएंगे, हम अपना ये कार्यालय तक और फिर कार्यालय से फिर जाएंगे राजभवन तक, हमारा घेराव होगा। उसमें हम गिरफ्तारी भी देने का काम करेंगे। तेज प्रताप यादव ने इस मौके पर कार्यकर्ताओं की शिकायतें भी सुनी और मंच पर दोनों पक्षों को बुलाकर मामले को सबके सामने रखा और न्याय का भरोसा दिया। इस मंच पे माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं आज 20 साल की जवानी में अगर किन्हीं से 1 रुपया लिया गया होगा पार्टी के नाम पे, तो मैं निश्चित रूप से आज के बाद कोई पद पर नहीं रहूंगा और एक कार्यकर्ता बनकर और एलएनएमयू में आज छात्र राजद को जिताने का काम करूंगा। आप जाइए अपने स्थान। अब आप आइए, आपका कहना क्या था इनके लिए? और जो साइन किए कौन कौन लोग हैं? कहा तो कोई एक आदमी आइए, एक आदमी आइए। हाँ, अब आप बताइए, अपना बात रखिए। दोनों आदमी का पक्ष सुनना जरूरी है, यही जनता दरबार लगेगा और यहीं पर न्याय होगा। किया क्या नहीं किया। तेज प्रताप यादव ने कार्यकर्ताओं को ये चेतावनी भी दी कि वो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, मीसा भारती, राबड़ी देवी और उनके खिलाफ बयान देते हैं या फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। पार्टी के खिलाफ या पार्टी के विरोध में या तेजस्वी जी के विरोध में या हमारे विरोध में या लालू जी के विरोध में या राबड़ी देवी के विरोध में या मीसा भारती जी के विरोध में लिखने का काम करेगा सोशल मीडिया पे, उस पे हम कड़ा एक्शन लेने का काम करेंगे। लालू यादव जैसे जोशीले अंदाज में तेज प्रताप यादव ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। हालांकि इस दौरान तेज प्रताप यादव ऊपर से गुजर रहे एरोप्लेन को देखकर आरएसएस पर चुटकी लेने से बाज नहीं आए हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। शेखपुरा में सांसद चिराग पासवान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश से ही महागठबंधन के पतन और बिखराव की शुरुआत हो चुकी है। सांसद ने कहा कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, लेकिन सपा और बसपा ने कोई कांग्रेस को तवज्जो नहीं दिया और गठबंधन कर लिया। गठबंधन हम लोगों का जितना मजबूत था उससे और ज्यादा मजबूत हुआ है 2014 की बनस्बत। अब नीतीश जी की पार्टी जनता दल यूनाइटेड भी अब हमारे गठबंधन में आकर शामिल हुई है। जहां तक रही बात महागठबंधन की, महागठबंधन में टिप्पणियां सिर्फ तभी उठती हैं जब आप महागठबंधन में सबसे वरिष्ठ
साथी को ही आप अलग कर देते हैं। जहां पर उत्तर प्रदेश में, बिहार में आप उनके साथ समझौते की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में आप उनको साइड कर देते हैं, वहां पर प्रश्न आपके ऊपर उठते हैं। वैशाली के जंदाहा में मृत दोनों किसानों के परिजनों से सांसद पप्पू यादव ने मुलाकात की। पप्पू यादव ने परिजनों को 10-10 लाख मुआवजा देने की सरकार से मांग की है। बता दें कि 27 दिसंबर को नक्सलियों ने दोनों की हत्या की थी। मुझे उम्मीद नहीं है, मैं तो मांग करूंगा कि सरकारी नौकरी उनकी बच्ची को मिलना चाहिए, इनके बच्चे को मिलना चाहिए, लेकिन सबसे पहले 10-10 लाख रुपया का मुआवजा और अविलंब अपराधियों को शूट एंड साइड करिए, अन्यथा गिरफ्तार कर एसपीडी ट्रायल चला करके उसको फांसी की सजा दीजिए। सीएम नीतीश आज मुंगेर में राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। कॉलेज भवन का निर्माण 49 करोड़ 40 लाख से हुआ है। सीएम 12 करोड़ 15 लाख की लागत से बनी टेटिया बम्बर प्रखंड कार्यालय और बरियारपुर आरओबी भी समर्पित करेंगे। सीएम के आगमन को लेकर सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी है। इस उद्घाटन कार्यक्रम में बिहार के 6 मंत्री शामिल होंगे। जनता उनके स्वागत के लिए पलकें बिछाई हुई थी बहुत पहले से, और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी ये निवेदन किया था, सर तारापुर की धरती पे एक बार आप चरण स्पर्श करें और हम लोग धन्य हो जाएंगे। और आज हमारी जनता पूरे तारापुर विधानसभा क्षेत्र की और खड़गपुर प्रखंड के सब लोग बड़े ही उत्साहित और उल्लास में हैं और सब लोग 17 जनवरी को सीएम के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारी तेज हो गई है। सीएम नीतीश कुमार यहां 905 करोड़ की लागत से बनने वाले पावर ग्रिड का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही महिला आईटीआई, इंडोर स्टेडियम और ओपन जिम का नीतीश कुमार शुभारंभ करेंगे। सीएम के कार्यक्रम में 25,000 लोगों के पहुंचने का दावा है। जेडीयू ने यह दावा किया है। तैयारी जो है वो लगभग आज शाम तक फिनिशिंग लेवल तक जाएगी, और इसके अलावा महिला आईटीआई, इंडोर स्टेडियम का भी उद्घाटन यहीं से रिमोट द्वारा किया जाएगा और बोथ वे में किया जाएगा। वहां से लोग भी उनको देख सकेंगे। लोगों की भीड़ भी अच्छी रहेगी। जनप्रतिनिधियों सहित सीतामढ़ी वासियों में काफी उत्साह है और हम सभी माननीय मुख्यमंत्री जी के वेलकम के लिए तैयार हैं। गया के विष्णुपद घाट पर मंगलवार की शाम 7 बजे सेना के जवान अजीत शर्मा का अंतिम संस्कार किया गया। सिक्किम में तैनात अजीत शर्मा की मौत ड्यूटी के दौरान हृदय गति रुकने से हो गई। मंगलवार की शाम अजीत शर्मा का पार्थिव शरीर उनके घर गया, जहां उन्हें सेना के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया और फिर हजारों की संख्या में लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। शहीद अजीत शर्मा अपने पीछे पत्नी, 2 बेटे और 1 बेटी छोड़ गए हैं। इधर परिजनों ने आरोप लगाया है कि अजीत शर्मा को खाने में जहर देकर मारा गया और ऐसा करने वाला एक बंगाली जवान है। परिजनों ने जांच की मांग करते हुए कहा कि 1 महीने पहले जब अजीत घर आए थे तो उन्होंने बंगाली जवान के साथ अदावत की बात घर वालों को बताई थी। सूबेदार अजीत कुमार हमारी यूनिट के ड्राइवर स्पेशल ट्रेड के थे। उनका प्रमोशन रिसेंटली हुआ था। संडे की मॉर्निंग को जब हमारे एसएम साहब उनके रूम में गए, उनको देखा कि वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। उनको उठाया, उन्हें एक जगह ड्यूटी पे जाना था जिसके लिए वो लेट हो रहे थे। नहीं उठे तो एमआई रूम गए। एमआई रूम में बुला के एनएनए चेक किया, तुरंत बाद ऑक्सीजन दिया गया, नहीं हुआ। नायब सूबेदार अजीत हमारे बहुत बहादुर और बहुत पराक्रमी साथी थे। सिक्किम में यूनिट के साथ ड्यूटी पे तैनात थे और हम सबको बहुत अफसोस है कि वो हमारे साथ नहीं है। उन्होंने बहुत ही कर्मनिष्ठा और बहुत ही बहादुरी के साथ अपनी पूरी सर्विस की है। सृजन घोटाले के उजागर होने के बाद भी शायद भागलपुर जिले के अधिकारियों ने सीख नहीं ली है, तभी तो स्मार्ट सिटी के फंड में सेंधमारी की कोशिश उजागर हुई है। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखते हैं। भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के टेंडर में पकड़ी गई गड़बड़ी। निदेशक मंडल ने टेंडर को किया रद्द। संबंधित लोगों पर होगी कार्रवाई। जी हां, भागलपुर के अधिकारी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी सृजन घोटाले की जांच चल रही है कि एक और बड़े घोटाले की तैयारी उजागर हो गई। इस बार निशाने पर स्मार्ट सिटी योजना और योजनाओं से जुड़ा फंड था।
कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के निर्माण के लिए टेंडर निकालना था, लेकिन स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अधिकारी, टेंडर समिति और पीडीएमसी ने नियमों को तोड़ा मरोड़ा और टेंडर की राशि को 56% बढ़ाकर 130 करोड़ से 202 करोड़ 55 लाख रुपए कर दिया। मामले का खुलासा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में हुआ। प्रमंडलीय आयुक्त ने गड़बड़ी पकड़ी और लूट के मंसूबे पर पानी फेर दिया, टेंडर को रद्द किया और सरकार को जांच के लिए लिख दिया। हालांकि स्मार्ट सिटी लिमिटेड के सीईओ श्याम बिहारी मीणा खुद को सही बता रहे हैं और अपने अधीनस्थों को भी क्लीन चिट दे रहे हैं। मैंने अपोज किया क्योंकि मैं तो टेंडर को लेके गया, मुझे लगता है टेंडर सही है, क्योंकि मैंने तो सारी टीम के साथ बैठकर वो सोचा कि टेंडर सही है, तो पर बीओडी को लगता है कि वो टेंडर गलत है, तो बीओडी के अपने रीजंस हैं। अब सीईओ साहब की सफाई अपनी जगह है और जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। लेकिन जिस तरह से स्मार्ट सिटी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में स्मार्ट सिटी के काम की धीमी गति पर प्रमंडलीय आयुक्त ने दुख जताया, वो भी चिंताजनक है। न्यूज 18 के लिए भागलपुर से राहुल ठाकुर की रिपोर्ट।